हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एडू इंडिया बाय रोहित में। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के राष्ट्रीय पार्क। भारत के भारत में जो राष्ट्रीय पार्क पाए जाते हैं उनको आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट हैं, चाहे राष्ट्रीय पार्क हों या जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हों या वन्य जीव अभ्यारण्य हो, उनको हम कंप्लीट जो भी इम्पोर्टेंट हैं आज हम उनको सभी को पढ़ेंगे, ठीक है। मुझे जो भी इम्पोर्टेंट लगे मैंने सारे लिख लिए हैं और आज हम इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देर ना करते हुए हम वीडियो प्रारंभ करते हैं, ठीक है। जैसे कि ऊपर से पढ़ते हैं, ये हो गया लद्दाख का एरिया, लगभग ऐसा कुछ है, ठीक है। यहाँ पर है लद्दाख। लद्दाख में पाया जाता है, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है ऊपर, ये लद्दाख। लद्दाख में पाया जाता है, ये एक कॉमन हो गए, सॉरी। यहाँ पर लद्दाख में केवल पाया जाता है, जैसे कि हिमिस है, ठीक है। हिमिस हिमिस हाई करके एक नेशनल पार्क है, जो कि सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क के रूप में जाना जाता है। हिमिस हाई के रूप में जाना जाता है। ये लद्दाख में स्थित है, ठीक है। ये हो गया लद्दाख का एरिया। और सलीम अली हो गया, सिटी फॉरेस्ट हो, नाची गाम हो या किश्तवाड़, ये चारों जो ही सलीम अली को ही सिटी फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। और दाची गाम, किश्तवाड़, ये सभी जो हैं वो हमारे जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में वर्तमान में है, ठीक है। सलीम अली, दाचिगाम, किश्तवाड़ और सिटी फॉरेस्ट इसे जम्मू कश्मीर में है। और हिमेशाई जो कि लद्दाख में है, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश, जैसे कि मैंने बताया कि सलीम अली, दाचिगाम, किश्तवाड़ और सिटी फॉरेस्ट, ये चारों जम्मू कश्मीर में है। हिमेश जो है वो लद्दाख में स्थित है, ठीक। अब पढ़ते हैं कि हिमाचल प्रदेश का एरिया कुछ ऐसे पड़ जाता है। यह है हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है शीत मरुस्थल, एक जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। और मैंने लिख दिए जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, मैंने लिख दी। कुल्लू और मनाली ये दोनों ही एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में जाने जाते हैं। और हिमालयन एक नेशनल पार्क है, ठीक है। शीत मरुस्थल शीत मरुस्थल हिमालयन नेशनल पार्क, कुल्लू और मनाली ये तो दोनों टूरिस्ट प्लेस के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। और जैसे पढ़ते हैं, ये एरिया कुछ पड़ जाता है उत्तराखंड का। उत्तराखंड में है नंदा देवी, जिम कार्बेट, राजा जी और फूलों की घाटी। नंदा देवी, जिम कार्बेट, राजा जी और फूलों की घाटी, ये चार जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, जैसे कि उत्तराखंड के बाद यहाँ पर कुछ पड़ जाता है यूपी, ठीक है। यूपी में मैंने लिखे हुए हैं कि दुधवा, चंद्रप्रभा और पीलीभीत। दुधवा, चंद्रप्रभा और पीलीभीत ये तीन ही इंपॉर्टेंट है यूपी के लिए। दुधवा जो कि लखीमपुर खीरी में पाया जाता है, चंद्रप्रभा और पीलीभीत ये तीनों ही उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। हरियाणा में एक सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य जो कि है, जो हरियाणा में स्थित है। और वर्तमान में इसे एक जो वेटलैंड एरिया होते हैं, रामसर स्थल, उसके रूप में सम्मिलित कर लिया गया है 2021 में, ठीक है। सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य। और हरियाणा में एक और पाई जाती है, देखिए बादवाना, ये तो हो गया। हाल ही में सुल्तानपुर जो झील अभ्यारण्य है इसे रामसर स्थल के रूप में 2021 में जोड़ लिया गया है, ठीक है। वर्तमान में 46 जो है वेटलैंड्स हैं, रामसर स्थल। और राजस्थान में पढ़ लेते हैं कि राजस्थान में कौन कौन से हैं, ठीक है। मैंने ऐसे ही मैप बना लिया है, हालांकि पूर्ण रूप से सही नहीं है। जैसे कि घाना हो गया, घाना को केवला देव के नाम से भी जाने जाते हैं। घाना, रणथंभौर, सरिस्का, घाना, रणथंभौर, सरिस्का, ये सभी जो हैं बाघ के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है। नाहरगढ़ हो गया, नाहरगढ़, केवला देव, सरिस्का, रणथंभौर, घाना, ये सभी जो हैं रणथंभौर, सरिस्का, घाना, केवला देव ये, नाहरगढ़ एक, केवला देव दो, और रणथंभौर तीन और सरिस्का चार। घाना को ही केवला देव कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से चार हो गए राजस्थान में इम्पोर्टेंट। और पढ़ते हैं गुजरात में। गुजरात में नल सरोवर है, ये हो गया एरिया कुछ गुजरात का, ठीक है। गुजरात में नल सरोवर है जो कि पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। और गिरवन, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ एशियाई शेर पाए जाते हैं। और कच्छ हो गया, जहाँ पर कच्छ का एरिया जो है वहाँ पर जंगली गधे पाए जाते हैं। जंगली गधों के लिए कच्छ।
और एशियाई बब्बर शेरों के लिए गिरवन, और पक्षियों के लिए नल सरोवर जो है वो गुजरात में स्थित है, और तीनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और पढ़ते हैं। ये हो गया पेंच। जैसे कि सॉरी, मैं पहले समझा देता हूँ। जैसे कि कुछ एरिया है महाराष्ट्र का, ठीक है, यहाँ पर कुछ पड़ जाता है मध्य प्रदेश। सही से इंडिकेट नहीं किया है मैंने, मैप ऐसे ही बना लिया है। ठीक है, तो जो पेंच है, पेंच पाया जाता है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच पेंच पाया जाता है। ठीक है, और सह्याद्री, सह्याद्री भी महाराष्ट्र में पाया जाता है। सह्याद्री, हालांकि पेंच जो है वो दोनों में पाया जाता है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, चाहे एक में, जैसे अगर क्वेश्चन पूछा गया तो वो एक महाराष्ट्र होगा या फिर मध्य प्रदेश होगा, दोनों में से एक ही होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ये हो गया गोवा। गोवा हो गया, गोवा में पाया जाता है, भगवान महावीर के नाम से एक नेशनल पार्क है, तो वो गोवा में है। ठीक है, और इधर पढ़ते हैं। जैसे कि ये एरिया कुछ कर्नाटक हो गया, कुछ कर्नाटक ऐसे का एरिया है। ठीक है, तो कर्नाटक में पाया जाता है, जैसे कि बांदीपुर हो गया, और बांदीपुर हो गया, और पाए जाते हैं इम्पोर्टेंट के रूप में बांदीपुर समझ लीजिए। और नीलगिरी जो है, नीलगिरी जैसे कि तमिलनाडु, जैसे कि ये हो गया केरल, और ये हो गया तमिलनाडु हो गया, तो इनके तीनों के बॉर्डर पे पाई जाती है नीलगिरी। कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, ये तीनों के बॉर्डर पर नीलगिरी पाई जाती है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। ठीक है, और जैसे कि केरल में पढ़ते हैं कि केरल में पाई जाती है, केरल में पेरियार पाया जाता है, और शांत घाटी, ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। शांत घाटी जो कि ये जैव विविधता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। और नीचे से पढ़ते हुए अब चलते हैं। ठीक है, जैसे कि ये हो गया तमिलनाडु, तब सॉरी, यहाँ पर जैसे कि आंध्र प्रदेश एरिया कुछ मान लीजिए, मैं बात सही से तो नहीं बना है। तमिलनाडु है, तमिलनाडु में पाया जाता है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ पर जैसे कि हो जाती है श्रीलंका, श्रीलंका, श्रीलंका के बीच जो एरिया है, जलीय एरिया जो है, उसे मन्नार की खाड़ी कहते हैं, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। और इंदिरा गांधी के नाम से, इंदिरा गांधी जो राष्ट्रीय पार्क है वो भी तमिलनाडु में है। ठीक है, और नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर जो कि है वो आंध्र प्रदेश की में स्थित है। नागार्जुन सागर सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो है, जहाँ टाइगर पाए जाते हैं, वो नागार्जुन है हमारे भारत का। ठीक है, और अब पढ़ लेते हैं। एरिया कुछ है मध्य प्रदेश का, लेकिन मैंने सब नीचे लिख लिया है। जैसे कि पंचमढ़ी, कान्हा, किसली, बांधवगढ़, सतपुड़ा और पन्ना, ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पंचमढ़ी, कान्हा, किसली, बांधवगढ़, सतपुड़ा और पन्ना। ठीक है, एक बार और रिवीजन कर लो। पंचमढ़ी, कान्हा, किसली, बांधवगढ़, सतपुड़ा, पन्ना, ये जो जितने भी मैंने बताया सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सभी मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत ही सबसे अधिक नेशनल पार्क अगर देखे जाए तो मध्य प्रदेश में ही है। ठीक है, और पढ़ते हैं। जैसे कि ये हो गया, यहाँ पर कुछ एरिया है छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ में पाया जाता है अचानकमार और इंद्रावती, और संजय गांधी भी मतलब इम्पोर्टेंट रूप में पढ़ लीजिए। अचानकमार और इंद्रावती और संजय गांधी, ये तीनों छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। और ये एरिया एरिया हो गया उड़ीसा का। उड़ीसा में पाया जाता है सिमलीपाल हो गया, भीतरकनिका हो गई, चिल्का एक झील के रूप में है, और चिल्का झील के रूप में सतकोसिया और गहिरमाथा। सतकोसिया और गहिरमाथा, जैसे कि सिमलीपाल, भीतरकनिका, गहिरमाथा, चिल्का, चिल्का झील हो गई, सतकोसिया, ये चारों पांचों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन पांचों से कई बार सिमलीपाल और भीतरकनिका से क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं। और ये बेतला हो गया, बेतला, ठीक है, झारखंड में पाया जाता है। एक पलामू डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पाया जाता है बेतला। बेतला जो कि झारखंड में स्थित है। ठीक है, बेतला झारखंड, बेतला झारखंड। और पश्चिम बंगाल का कुछ एरिया है, ये हो गया पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, जैसे कि बुक्सा एक टाइगर रिजर्व है, जहाँ एक भी टाइगर नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, बुक्सा, बुक्सा पाया जाता है पश्चिम बंगाल। और सुंदरवन जो कि डेल्टाई क्षेत्र है, जो कि सुंदरवन, सुंदरबन का जो 70% एरिया है वो बांग्लादेश में पाया जाता है, और जो 30% का एरिया लगभग वो पाया जाता है हमारे भारत में। ठीक है, तो सुंदरबन पश्चिम बंगाल, बुक्सा पश्चिम बंगाल। यहाँ पर है मिजोरम। अब इनको पढ़ेंगे, फिर ऊपर के जो बचे हुए हैं बिहार है, कंचनजंगा, इनको सबको पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि ये हो गया मिजोरम। ठीक है, मिजोरम में केवल एक ही पढ़ना है, डम्फा। डम्फा, डम्फा जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है।
ठीक है। और मणिपुर, ये हो गया मणिपुर। मणिपुर में पाया जाता है, मणिपुर में एक झील है लोकटक झील, ठीक है। लोकटक झील पर केवल लामजाओ नाम का भारत का तैरता हुआ एकमात्र तैरता हुआ जो नेशनल पार्क है केवल लामजाओ, वो मणिपुर में लोकटक झील है उस पर स्थित है, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पर है मेघालय, मेघालय में पाया जाता है नोकरेक, मेघालय में नोकरेक। और मणिपुर में केबुल लामजाओ, और मिजोरम में डम्भा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एरिया हो गया अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है नामदफा, नामदफा और दियांग दियांग। नामदफा और दियांग दियांग जो है अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, नामदफा दियांग दियांग, ठीक है। और एरिया हो गया कुछ जैसे कि ये हो गया असम का, ठीक है। असम में मैंने ऊपर लिखे हैं कि कौन कौन से हैं। असम में जो है जैसे कि काजीरंगा, काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। मानस, ओरांग, काजीरंगा, मानस, ओरांग, और एक होता है नामेरी, नामेरी भी है। और रायमोना, रायमोना करके एक और है। इसमें जितने भी हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं, सभी से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए, मानस, ओरांग, नामेरी, रायमोना, इस प्रकार के जो हैं जितने भी नेशनल पार्क हैं वो असम में है, ठीक है। असम। और ये हो गया छुटकू सा सिक्किम, सिक्किम में पाया जाता है कंचनजंगा। एक कंचनजंगा जो है एक जो 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं उनमें से कंचनजंगा भी है, ठीक है। कंचनजंगा जो कि हिमालय की, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भी कंचनजंगा है, ठीक है, जो कि सिक्किम में है। और यहाँ पर बचा था बिहार, बिहार में जो है, बिहार में पाया जाता है वाल्मीकि और उदयपुर, वाल्मीकि और उदयपुर जो है वो पाए जाते हैं, वाल्मीकि और उदयपुर के नाम से पाए जाते हैं हमारे बिहार में, ठीक है। तो ये इस प्रकार एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि कौन कौन से, एक बार ऊपर से रिवीजन करते हुए लाते हैं। लद्दाख में हिमेश हाई जो कि लद्दाख में पाया जाता है। सिटी फॉरेस्ट सलीम अली, दांचीगाम, किश्तवाड़। सिटी फॉरेस्ट सलीम अली, दांचीगाम, किश्तवाड़, ये चारों ही जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं, ठीक है। सिटी फॉरेस्ट सलीम अली, दांचीगाम, किश्तवाड़, जम्मू कश्मीर, ठीक है। और इधर से पढ़ते हुए आते हैं, पश्चिम से पढ़ते हुए पूर्व से उत्तर तक सब जाएंगे, ठीक है। और जैसे कि ये हो गया नाहरगढ़, केवलादेव, नाहरगढ़, केवलादेव, घाना, रणथंबोर, सरिस्का। नाहरगढ़, केवलादेव, घाना, रणथंबोर, सरिस्का, ये सभी राजस्थान में पाए जाते हैं, ठीक है। अब गुजरात के पढ़ते हैं। नल सरोवर, गिरवन, कच्छ। नल सरोवर, गिरवन, कच्छ, ये तीनों ही, नल सरोवर पक्षियों के लिए, गिरवन एशियाई शेर के लिए, और कच्छ जंगली गधा के लिए गुजरात में है तीनों, ठीक है। पेंच और सह्याद्री, पेंच महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पाया जाता है, सह्याद्री महाराष्ट्र। सह्याद्री जो है वो पश्चिमी तट की सबसे ऊंची चोटी भी है, ठीक है। नहीं नहीं चोटी नहीं, महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है सह्याद्री, ठीक है। और गोवा में पढ़ते हैं महावीर, भगवान महावीर स्वामी के नाम से एक राष्ट्रीय पार्क है गोवा में। कर्नाटक में बांदीपुर पढ़ते हैं, कर्नाटक में बांदीपुर। नीलगिरी, नीलगिरी तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के बॉर्डर पर जो पहाड़ी है वो नीलगिरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। पेरियार, शांतघाटी, पेरियार, शांतघाटी दोनों ही केरल में पाई जाती है। और तमिलनाडु में पढ़ते हैं, तमिलनाडु में है मन्नार की खाड़ी, इंदिरा गांधी, मन्नार की खाड़ी, इंदिरा गांधी, ठीक है। यहाँ पर जो जलीय क्षेत्र है उसे मन्नार की खाड़ी कहते हैं। ये मन्नार की खाड़ी, इंदिरा गांधी, ये दोनों तमिलनाडु में। नागार्जुन आंध्र प्रदेश, नागार्जुन आंध्र प्रदेश, ये सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व के रूप में जाना जाता है, ठीक है। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है भारत का नागार्जुन सागर, जो कि आंध्र प्रदेश में है। एमपी पंचमढ़ी, कान्हा, किसली, बांधवगढ़, सतपुड़ा, पन्ना। पन्ना जो है पन्ना की खास होने के लिए प्रसिद्ध भी है। पंचमढ़ी, कान्हा, किसली, बांधवगढ़, सतपुड़ा, पन्ना, ये सभी मध्य प्रदेश में। छत्तीसगढ़ में अचानकमार, इंद्रावती, संजय गांधी। अचानकमार, इंद्रावती, संजय गांधी, छत्तीसगढ़। उड़ीसा सिमलीपाल, भीतरगढ़ का चिल्का, सतकोसिया, गहरमाथा। सिमलीपाल, भीतरगढ़ का गहरमाथा, चिल्का, सतकोसिया, उड़ीसा, ठीक है। झारखंड बेतला, झारखंड बेतला। पश्चिम बंगाल में बुक्सा सुंदरबन, बुक्सा सुंदरबन, पश्चिम बंगाल। मिजोरम में डम्फा, मिजोरम में डम्फा। मणिपुर में केबुल लामजाओ, मणिपुर में केबुल लामजाओ। और मेघालय में नोकरे, मेघालय में नोकरे। इसको बार बार रिवीजन करोगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। और अरुणाचल प्रदेश में नामदफा, दियांग दियांग, नामदफा, दियांग दियांग, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है।
और असम में पाए जाते हैं काजीरंगा मानस ओरांग, काजीरंगा मानस ओरांग, नामेरी रायमोना, काजीरंगा मानस ओरांग, नामेरी रायमोना, ये पांचों पाए जाते हैं असम में। ठीक है, और पढ़ लेते हैं कंचनजंगा सिक्किम, कंचनजंगा ये सिक्किम है, यहाँ पर पाया जाता है कंचनजंगा। ठीक है, बिहार में वाल्मीकि उदयपुर, वाल्मीकि उदयपुर बिहार। और उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं दुधवा चंद्रप्रभा पीलीभीत, दुधवा चंद्रप्रभा पीलीभीत, तीनों ही पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में। और उत्तराखंड में पाए जाते हैं नंदा देवी, जिम कार्बेट, राजा जी फूलों की घाटी, नंदा देवी, जिम कार्बेट, राजा जी फूलों की घाटी, चारों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड में पाए जाते हैं। और हरियाणा में सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य पाए जाते हैं, हरियाणा में सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य जो कि हरियाणा में पाया जाता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू मनाली ये दोनों टूरिस्ट प्लेस हैं, और हिमालयन नेशनल पार्क और शीत मरुस्थल ये दोनों हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। और नीचे पढ़ लेते हैं कि मैंने इम्पोर्टेंट के रूप में लिखा हुआ है, प्रथम राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अगर पूछा जाए तो जिम कार्बेट, जिसे पहले हेली के नाम से जाना जाता था। ठीक, और सर्वाधिक अगर नेशनल पार्क पूछे जाएं तो मध्य प्रदेश में है, और इसे टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। दो जो 2018 की जो 2018 में टाइगर की जो रिपोर्ट आई थी, एमपी में 526 टाइगर पाए जाते हैं। ठीक है, एमपी में 526, और इससे दो कम अगर कर दिए जाएँ तो 524 जो हैं वो कर्नाटक में पाए जाते हैं, और 442 टाइगर जो हैं वो जैसे कि 526 कर्नाटक हो गए। ठीक है, वो सॉरी 526 मध्य प्रदेश, और 524 कर्नाटक, और 442 जो है उत्तराखंड में पाए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा टाइगर अगर पूछे जाए तो वो जिम कार्बेट में सबसे अधिक टाइगर पाए जाते हैं। ठीक है, और पढ़ते हैं सलीम अली ये व्यक्ति थे, इन्हें बर्ड मैन के नाम से जाना जाता है। और कैलाश सांखला जो थे वो टाइगर मैन के नाम से जाने जाते हैं। और मैंने जो अलग से कुछ लिखा है, लद्दाख में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनके बारे में मैंने लिखा है, जैसे कि हिमेश जो है नेशनल पार्क है, जांस्कर एक बैली घाटी है, और नुब्रा घाटी, जांस्कर घाटी एक, और तिसो मोरिरी लेक एक झील है जो कि लद्दाख में, और पैंगोंग सो लेक, तिसो मोरिरी झील, और नुब्रा घाटी, जांस्कर घाटी, और हिमेश नेशनल पार्क, ये पांचों लद्दाख में स्थित है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने भारत के जितने भी राष्ट्रीय पार्क थे उनके बारे में संपूर्ण जानकारी ले ली है। और इस प्रकार से ये वीडियो पसंद आएगी, इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।